आज हम स्वर रहित द, स्वर रहित ह, स्वर रहित ट और स्वर रहित ड इसको पदेन वाले राग के साथ संयुक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वर रहित द। इसमें हम पदेन वाला रा लगाएंगे। तो द लिखने के बाद इसके पैरों में जो इस तरीके से ये निशान बना है ये पदेन वाला र है। तो ये बन गया द्र। अब इससे शब्द क्या बना? द्रव्य। तो जब कभी भी इस तरह के शब्द आए तो आप समझ जाइए कि ये जो द है ये आधा है यानी स्वर रहित है, और इसके पैरों में ये जो निशान बना है ये पदेन वाला रा है जो कि पूरा है और ये द को सहारा दे रहा है। तो ये बन गया द्रव्य। अब हम लेते हैं स्वर रहित ह। इसमें हम रा को जोड़ेंगे। अब ये कैसे जोड़ेंगे देखिए। सबसे पहले हमने लिखा हा। अब ये र जो है इसके पैरों में इस तरीके से आ गया और ये जो र में आ की मात्रा है ये इधर आ जाएगी। तो ये बन गया हरा। तो ये पदेन वाला रा इसमें हा में इस प्रकार जुड़ेगा और इससे जो शब्द बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये बना हरास। हरास का मतलब होता है कमी। किसी चीज़ में हरास होना यानी कमी होना। तो इस तरह का जब भी शब्द आए तो आप समझ जाइए कि हा के अंदर ये पैरों में ये जो इस तरह से निशान बना है ये पदेन वाला रा है और ये जो है र में आ की मात्रा जो थी वो इसको सहारा दे रही है। तो ये बन गया हरास। अब हम लेते हैं स्वर रहित ट। इसको हम पदेन वाले रा के रे रूप के साथ संयुक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ट लिखते हैं स्वर रहित ट। उसके बाद हम इस रे को भी टुकड़े कर लेंगे। र प्लस ए यानी र में ए की मात्रा है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हमने स्वर रहित ट लिया, इसमें हमने र जो पदेन वाला है इसको इस रूप में लगाया और ये जो ए की मात्रा थी इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो ये बन गया ट्रे। तो ट्रे तो वही होती है जिसमें हम कप लेके जाते हैं, ग्लासेस लेके जाते हैं, ट्रे। इसके अलावा ट्रे से हमारा एक शब्द बनेगा ट्रेन। तो जब कभी भी इस तरह के शब्द आए तो आप समझ जाइए कि स्वर रहित टा के नीचे ये जो निशान है ये पदेन वाला रा है और ये जो ए की मात्रा थी ये र के ऊपर लगी हुई थी, ये यहाँ पर आ गई है। इसी तरह से एक और शब्द बनता है राष्ट्र। इसमें जो ट है ये भी ट प्लस र से बना है। तो ये बन गया ट्र। ये कैसे जाएगा? ये टा के बगल में, हलंत के बगल में इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बन गया राष्ट्र। अब हम लेते हैं स्वर रहित ड को रा के साथ जोड़ेंगे। पदेन वाले रा में रा को, इसमें हमने ड को लिखा स्वर रहित, र के भी टुकड़े किए। तो इसमें कौन बैठा था? आ। ये स्वर रहित रा है और ये आ है। अब जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ड के हलंत के साथ ये पदेन वाला रा आ गया और ये जो आ की मात्रा है ये यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बन गया ड्रा। तो ड्रा से क्या क्या बन सकता है? ड्रामा। एक तो ड्रा बनता है, एक ड्रामा बनता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।